क्यों जमा हुए हैं सबको पता है। और नो डाउट अभी हमारा कंट्री ही नहीं, पूरा विश्व जो है एक महामारी से गुजर रहा है। सारे देशों की जीडीपी गिर रही है, इंडिया की -23 पॉइंट चली गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इन स्थितियों में आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यदि आप अपने देश के सरकमफेरेंस में, अपने देश को बनाने में, इसके करिकुलम को फॉर्म करने में एक अच्छा योगदान निभाते हैं, तो हमारा देश सही सिचुएशन पे फिर से आ सकता है। नहीं तो हमारे देश की स्थिति बहुत ही खराब है। और एक सिचुएशंस जो हमारे सामने आते हैं लाइफ में, मैं क्लास लेता हूँ उस समय में ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के सिचुएशंस को रीड करूँ। और थोड़ा केयरफुली सुनिएगा। तो उसे रीड करने के दौरान मैं कई बार सोचता था कि ऐसा कोई मौका आएगा तो हम इस पर बात करेंगे, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग हमेशा गॉड से प्रे करते हैं। गॉड से प्रे करते हो, सभी करते हो। तो गॉड से प्रे करते हो तो क्या करते हो? गॉड से बोलते हो कि हे भगवान हमें इजी लाइफ दो। कैसे जीवन की मांग करते हो आप? इजी जीवन। मतलब क्या? आसान जीवन, कोई डिफिकल्टीज ही ना हो। ऐसे जीवन की डिमांड करते हैं हम ईश्वर से जिसमें कोई भी कठिनाई ना हो। डिफिकल्टीज लेस जीवन की कामना करते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल गलत है। आप एक इमेजिनेशन करो, यहाँ पंखा है ना, अभी सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये पंखा नहीं है, तो गर्मी लग रही है बहुत, और उसके बाद ये पंखा लगाया गया तो कितनी हैप्पीनेस होगी? बहुत हैप्पीनेस होगी ना। मैं बता दूं, मिसाइल मैन के नाम से फेमस हैं डॉक्टर APJ। आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इनके नाम की सराहना करती है। पूरी दुनिया इन्हें रेस्पेक्ट की निगाह से देखती है। उनका एक स्लोगन था, एक कहना था, डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ, डोंट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे फॉर स्ट्रेंथ। समझना, बहुत पॉइंटेड बात है। ये कोट जो है हो सकता है आपके लाइफ को चेंज कर दे। आप समझना चीजों को। डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे फॉर स्ट्रेंथ। इजी लाइफ के लिए प्रार्थना मत करो, स्ट्रेंथ के लिए प्रार्थना करो, मतलब कि ताकत के लिए प्रार्थना करो। टू इंड्योर योर डिफिकल्टीज, अपने कठिनाइयों का सामना करने के लिए, अपने कठिनाइयों को न्यूट्रल करने के लिए आप इस चीज़ की प्रे करो गॉड से कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें, ना कि कठिनाइयाँ ना दो। हमें आज भी याद है कि जिस समय में पंखा नहीं हुआ करता था, हमारे गांव में एक गांववासी थे, उनके यहाँ AC लगा हुआ था, समझे, और बहुत शौक करता था कि AC में जाके बैठे, और बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था, वाह AC में बैठे थे। उसके लिए क्या वैल्यू होगी AC की, जो पैदा ही AC में हुआ हो, जो हमेशा AC में रह, क्या उसके लिए AC की कोई वैल्यू है? जिस व्यक्ति को प्यास पानी नहीं मिला कई महीनों तक, उसे पता है कि प्यास क्या होता है। जिस व्यक्ति को भोजन नहीं मिला कई दिनों तक, उसे अगर तुम रूखी सूखी भी दे दोगे ना, तो वो बहुत खुशी से खाएगा। उन्हें भोजन दिखाई देगा, न कि भोजन का टेस्ट दिखाई देगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारी जो डिफिकल्टीज है, हमारी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के बाद यदि आप सक्सेस लेते हो ना, उन परेशानियों के बाद अगर आप सक्सेस होते हो, तो वो जो हैप्पीनेस होगी वो रियल हैप्पीनेस होगी।
उसमें कुछ दिखावट नहीं होगा, कोई बाहरी लुक नहीं होगा, जो होगा अंदर से होगा। दैट मीन्स उनका स्लोगन जो था बिल्कुल सटीक बैठता है, डू नॉट प्रे फॉर इजी लाइफ। अभी अभी शर्मा सर जी बहुत अच्छा एक पोएम आपके सामने सुनाए। आप लोगों की एक आदत है, चलो एक इमेजिनेशन करो कि आपको 2 बुक दिया गया पढ़ने के लिए। एक हिंदू का ग्रंथ है यानी कि गीता सपोज डेट, और एक कुरान है। अगर आपके मन में पहले से बैठा हुआ है, जिसका अटेंशन यहाँ है उसको हम अपने पीरियड, अभी हम जो बोले उतना देर हम क्लास से बाहर निकाल दें, जितना देर बोलेंगे ध्यान से। जब तक आप खुद को न्यूट्रल नहीं बनाओगे, तो अगर आप पहले से बिलीव कर रहे हो कि मेरा गीता ही सही है, तो आप कुरान का कभी स्टडी नहीं कर सकते। और अगर पहले से आपके अंदर ये बिलीव्स बैठा हुआ है कि मेरा कुरान ही सही है, तो यू कांट स्टडी गीता, आप कभी भी गीता का अध्ययन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है तो उसको पहले अच्छे से ग्रहण करें। किस तरीके से दे रहा वो मतलब नहीं है। आप गीता पढ़ रहे हो तो गीता में बहुत सारी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जिसका गलत मतलब निकाल दिया गया। उसमें मुक्ति का बात कहा गया, उसमें एक श्लोक है, पहला श्लोक, जिसमें मुक्ति का चर्चा किया गया है। तो उस मुक्ति के डेफिनेशन में कहा गया है सब कुछ छोड़ दो, ज्ञानेंद्रियों को छोड़ दो, तेजियत ज्ञानेंद्रिय करके एक बड़ा श्लोक है, बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, ज्यादा समय लगेगा। तो उस श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियों का जो इफेक्ट होता है, यू हैव टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स। आपका जो सेंस ऑर्गन्स है ना, उसके इफेक्ट को छोड़ दो, ऐसा कहा गया। और हमारे जो बहुत सारे संत महात्मा थे ना, वो बोले परिवार छोड़ दो, गलत मीनिंग निकाल दिया गया। अब देखो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाद में सबको उस श्लोक के इफेक्ट से फैमिली छोड़ के चले गए। उस छोटे बच्चे का कौन देख रेख करेगा, बीवी का कौन देख रेख करेगा। यानी अगर हम सेंटेंस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सर जिस बात को कह रहे थे उस बात को अगर आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो जैसे ये हुआ, जिनका ये हाल हो रहा है, ऐसा ही हाल है। आप हमेशा यदि कोई कुछ बताए, कितना बढ़िया बात, थैंक्स गॉड द फूड वी ईट, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। गॉड को आप जो भी मिल रहा है आपको नेचर की बदौलत, गॉड की बदौलत है, और गॉड ने आपको सब कुछ दिया, उसके लिए थैंक्स किया जा रहा है। और मैंने देखा कि 2-4 लड़के हंस रहे थे, 5-10 लड़के इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, 1-2 सिर्फ देख रहे थे फनी वे में। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। सीरियसली चीज़ों को सीखिए, जानिए। आपने ब्रूसली का नाम सुना है क्या? ब्रूसली का नाम सुना है क्या? कौन थे ब्रूसली? और बहुत अच्छे फाइटर थे। उनका एक स्लोगन था, उनका एक कोर्स था जो बहुत ही फेमस हुआ। कोर्स जो होता है ना, वो बहुत चीज़ें आपको कह के चला जाता है। ब्रूसली ने कहा था, योर ब्रेन मैक्स इम्पेटी, योर ब्रेन मैक्स इम्पेटी, विललेस, प्राउडलेस, and make you a easier person, then you can defeat someone easily and easily. यदि आप अपने आप को, अपने ब्रेन को, आप स्टूडेंट हो ना, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, बोलो, तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो एग्जाम देने जाओगे, तो यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी बात कही गई है, समझो। यू हैव टू मेक योर ब्रेन इम्पेटी, अपने दिमाग को खाली कर लो। अब दिमाग को खाली कर लेने का मतलब ज्ञान से खाली नहीं कर लेना है, ज्ञान तो दिमाग का पार्ट है, उसको नहीं हटाना है। खाली किन चीज़ों से करना है? आप अपने ब्रेन में लाखों चीज़ें सोचते रहते हो, एक दिन में इतने थॉट्स आते हैं ना आपके ब्रेन में, अगर लिखो तो कितनी कॉपियाँ खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था, बी लाइक अ वाटर, बी लाइक अ वाटर, पानी की तरह बन जाओ, which takes the shape when it keeps in the cup, which takes the shape when it keeps in the jug। पानी की तरह बन जाओ, जैसे पानी को कप में रखा जाता है तो वो कप की तरह बन जाता है। पानी को अगर जग में रखा गया तो वो जग की तरह बन जाएगा।
तो इसीलिए आज हम स्टार्टिंग गॉड की बात की है सर, इसलिए हमारा गॉड से ही निकल के मेरे सामने एक बात आया। गॉड से निकल के ये आया कि गॉड से प्रे मत करो कि हमें डिफिकल्टीज मत दो। गॉड से ये मत करो कि तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए, आप पानी की तरह बन जाओ। पानी की तरह बन जाओ। पानी क्या होता है? वाटर इज सॉफ्टर देन द सॉफ्टेस्ट एंड रफर देन द रफेस्ट। पानी जो है मुलायम से मुलायम है और टफ से टफ है, मिडिल टू मिडिल है। कैसे? जहां पर पतला रास्ता होता है वहां से भी पानी निकल जाता है अपने शेप को बदल के। जहां पे बड़े बड़े पुल होते हैं, कितना खर्च करके बनाया जाता है, उसको पानी तोड़ देता है। जिस चीज में रखा जाता है उसकी शेप ले लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात है बाबू। आपके पास समस्या आया, आप उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दो और अपने आप को इस तरह से कैपेबल बनाओ कि उसको ऑटोमेटिकली तुम एडजस्ट कर सको। उसे जिस तरह का सिचुएशन है उस तरह से डील करने की एबिलिटी को पन पाओ। और हमेशा जब भी कुछ ग्रहण करना हो तो सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल बनाओ। न्यूट्रल मतलब क्या? थॉटलेस। अपनी विचारधारा को ही पहले पकड़ के अगर रखोगे तो नई विचारधाराएं कभी तुम्हारे ब्रेन में इन नहीं कर सकती। और लग रहा है तुम लोग बोर हो रहे हो, तो आज ख़त्म किया जाए। वैसे बोलना बहुत चीज़ था हमको, हम सोचे भी थे कि आज बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन टाइम भी कम है, माहौल भी सही नहीं है, इसलिए हम ख़त्म कर रहे हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों को पता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।